नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम शिक्षण विधियों में पर्यटन विधि को लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने 3 प्रकार की शिक्षण विधियों को लेकर चर्चा की थी, जिसमें अन्वेषण विधि, समस्या समाधान विधि और हर्बट्टीय विधि सम्मिलित है। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले की वीडियो किसी कारणवश नहीं देखी हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप इससे पहले की वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आगे से मिस न हो। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पर्यटन विधि काफ़ी सरल विधि है, ठीक है। इसके जो जनक हैं वो कौन है? पेस्टोलॉजी हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पर्यटन विधि के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी। परिभाषाएं देखिए। स्ट्रक के अनुसार विद्यालय की चार दीवारी के बाहर शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया एक सुनियोजित भ्रमण ही कैसा कहलाता है? शैक्षिक भ्रमण कहलाता है। उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा से जुड़ा हुआ होना चाहिए भ्रमण, और एक सुनियोजित होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, के.एस. याजनिक क्या कह रहे हैं? कोई भी शिक्षण विधियां शिक्षण में शैक्षिक भ्रमण की विधि है उसका स्थान नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? इससे जो ज्ञान है वो कैसा है? स्थायी ज्ञान है। क्यों है? इससे जो छात्र सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं? अपने प्रत्यक्ष अनुभव की सहायता से सीखते हैं। पर्यटन विधि के जो प्रमुख बिंदु हैं उन पर चर्चा करते हैं। आइए। पर्यटन का अर्थ होता है एक स्थान से किसी दूसरे स्थान का भ्रमण करना, अर्थात जब कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर नवीन वातावरण का क्या करे? अनुभव करे। और इसको शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाए तो यह भ्रमण कैसा कहलाता है? शैक्षिक भ्रमण कहलाता है। दूसरे शब्दों में, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाने वाला भ्रमण ही कैसा कहलाता है? शैक्षिक भ्रमण कहलाता है। इस विधि में छात्रों को शैक्षिक ज्ञान देने के लिए उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव की सहायता से सिखाया जाता है, जिससे बालक ज्ञान को सीख करके क्या करते हैं? स्थायी करते हैं। और कैसे सीखते हैं? प्रत्यक्ष अनुभव की सहायता से सीखते हैं, ठीक है। इस विधि की सहायता से छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान देने के लिए उन्हें बाहरी परिवेश में ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव की सहायता से सिखाया जाता है। शैक्षिक भ्रमण के प्रकार, यह 3 प्रकार का होता है: लघु क्षेत्रीय भ्रमण, सामान्य क्षेत्रीय भ्रमण और दीर्घ क्षेत्रीय भ्रमण। तो देखिए, जो लघु क्षेत्रीय भ्रमण है उस पर चर्चा करते हैं। यह भ्रमण प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। किस प्रकार की कक्षाओं के लिए उपयोगी है? प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस विधि में छोटे छात्रों को, जो प्राथमिक कक्षाओं में हैं वो कैसे हैं? छोटे छात्र हैं। 1-2 कालांश की अवधि में विद्यालय के आसपास के क्षेत्र का भ्रमण करवाकर उन्हें वातावरण का प्रत्यक्ष ज्ञान कराया जाता है। इसमें याद रखना है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी। कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी है? प्राथमिक कक्षाओं के लिए। आगे देखिए, सामान्य क्षेत्रीय भ्रमण। यह भ्रमण माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। किस प्रकार की कक्षाओं के लिए उपयोगी है? माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस भ्रमण में छात्रों को विद्यालय से कुछ दूरी पर ले जाकर नियत विद्यालय समय में, कालांशों में न लेकर एक नियत विद्यालय समय में, जो विद्यालय का सुबह का जो टाइम है, प्रथम जो कालांश है और जो अंतिम कालांश है, उसके मध्य में छात्रों को भ्रमण करा के स्थायी ज्ञान कराया जाता है। जैसे कि नदियां हैं, झीलें हैं, कल कारखाने हैं और इनका जो वातावरण पर प्रभाव है, इत्यादि प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान कराया जाता है। आगे देखिए, दीर्घ क्षेत्रीय भ्रमण। यह उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। किस प्रकार की कक्षाओं के लिए उपयोगी है? उच्च माध्यमिक। इस भ्रमण में छात्रों को 2-3 दिन, 1-2 दिन या 2-3 दिन की समय अवधि में विद्यालय से कहीं दूर ले जाकर विभिन्न प्रकार के कक्षा कक्षीय और विषय वस्तु के ज्ञान का क्या कराया जाता है? स्थायी कराया जाता है। अब सबसे जो प्रभावशाली है वो कौन सा है? दीर्घ क्षेत्रीय भ्रमण सबसे क्या है? प्रभावशाली है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा भ्रमण सबसे प्रभावशाली माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है? दीर्घ क्षेत्रीय भ्रमण।
आगे देखिए पर्यटन विधि की विशेषताएं। इस विधि के द्वारा छात्रों का ज्ञान स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी। क्यों? क्योंकि छात्र प्रत्यक्ष अनुभव की सहायता से सीखते हैं। इसके द्वारा शिक्षक व छात्रों के संबंधों में क्या आती है? मधुरता आती है। इस विधि की सहायता से छात्रों में पर्यावरण व विज्ञान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। आगे देखिए पर्यटन विधि के जो दोष हैं, कमियां हैं। इस विधि में समय क्या लगता है? अधिक लगता है। और कैसी विधि है? खर्चीली विधि है। इस विधि से पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कराया जा सकता व सभी प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता नहीं हो पाती। क्यों? जो सारी जो पाठ्यक्रम के जो अध्याय हैं वो सारे के सारे यदि आप शिक्षण करवाओ पर्यटन विधि की सहायता से तो समय कैसे लगेगा? अधिक लगेगा। और बार बार ले जाओगे तो समय भी लगेगा और खर्चा भी आएगा। तो कैसी विधि है ये? एक खर्चीली विधि है और पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कराया जा सकता। और सभी जो अध्याय हैं उनके लिए जो संसाधनों की आवश्यकता हो, ऐसा नहीं है कि सारे संसाधन इस विधि की सहायता से उपलब्ध हो पाए। तो संसाधनों की उपलब्धता इस विधि से नहीं हो पाती है। इस विधि में जिन जिन बातों का ध्यान रखना है एक बार उन बिंदुओं पर गौर करते हैं। आइए एक बार आपको याद रखना है पर्यटन विधि के जो जनक हैं वो कौन है? पेस्टोलॉजी। परिभाषा याद रखनी है। दो परिभाषा हैं। जनक याद रखना है, परिभाषा याद रखनी है। के.एस. याजनिक की और स्टर्क की परिभाषाएं हैं। इसके बाद आपको याद रखना है लघु क्षेत्रीय भ्रमण कैसी कक्षाओं के लिए उपयोगी है? प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। और अवधि 1-2 कालांश की अवधि में विद्यालय के आसपास का भ्रमण कराया जाता है। इसके बाद सामान्य क्षेत्रीय भ्रमण कैसी कक्षाओं के लिए? माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है और विद्यालय से कुछ दूरी पर ले जाकर नियत विद्यालय समय में ही भ्रमण कराया जाता है। आगे देखिए दीर्घ क्षेत्रीय भ्रमण कैसी कक्षाओं के लिए उपयोगी है? उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी। और जो समय अवधि है वो क्या है? 2-3 दिनों के लिए और विद्यालय से कहीं दूर ले जाकर क्या करवाया जाता है? भ्रमण करवाया जाता है। और सबसे जो प्रभावशाली है वो कौन सा है? दीर्घ क्षेत्रीय भ्रमण। ये क्या है? सबसे प्रभावशाली। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो विशेषताएं हैं, स्थायी ज्ञान है, प्रत्यक्ष अनुभव की सहायता से सीखते हैं। ठीक है। संबंधों में क्या है? शिक्षक और छात्रों के संबंधों में मधुरता। और जो पर्यावरण और विज्ञान के प्रति कैसा दृष्टिकोण का विकास हो रहा है? सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। जो दोष हैं वो कमियां हैं, समय अधिक है और खर्चीली विधि है। पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करवाया जा सकता और सभी प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता नहीं हो पाती है। इसमें आपको जनक याद रखना है। एक तो जनक कौन है? पेस्टोलॉजी जनक है। परिभाषा याद रखनी है आपको। परिभाषाएं, दो परिभाषाएं वो याद रखनी है, जनक याद रखना है। इसके बाद सबसे प्रभावशाली कौन सा है? दीर्घ क्षेत्रीय भ्रमण। और कौन कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी है? ठीक है। इन बातों को आपको याद रखना है। यहाँ से 5 क्वेश्चन बनते हैं, उन 5 क्वेश्चनों को आपको याद रखना है। आपका किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप classes@futurefirst@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जितना अधिक हो सके उतना शेयर कीजिए। और आपको पता ही है इस पीडीएफ को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका जो लिंक है वो कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में है। और इससे पहले की जो क्लासें हैं उनका जो लिंक है वो भी कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों आज का जो टॉपिक था पर्यटन विधि, वो उसकी जो विषय वस्तु है वो यहीं तक है। इसको हम समाप्त करते हैं। इसके बाद हम जिस विधि को लेकर चर्चा करेंगे वो है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे आगमन निगमन अभिकर्मित अनुदेशन विधि, प्रयोगशाला विधि और विश्लेषण और संश्लेषण विधियों को लेकर चर्चा करेंगे। जैसे जैसे हम पाठ्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं उसी प्रकार इसकी जो इम्पोर्टेंस है एग्जाम की दृष्टि से वो बढ़ती जा रही है। तो आप इसको ज़रूर देखें आगे। और आगे जो आपका जो भी कोई सुझाव हो तो आप
मेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए शिक्षण विधि के साथ में, प्रोजेक्ट मेथड के साथ में। थैंक यू फॉर एंजॉइंग मैथमेटिक्स विथ फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।